अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। अरे सादगी में ही तो कयामत की अदा होती है। सादगी में ही कयामत की अदा होती है। संगीतकार निशांत रेशमी द्वारा आज अमर फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस का किया गया भव्य उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे जाने माने गायक एवं कई रियलिटी शो में जज रह चुके राजेश पांडे जी एवं मिसेस बिहार एंड मिसेस इंडिया रूबरू 2021 प्रसिद्ध लोक गायिका बबीता मिश्रा जी शामिल रही। साथ ही इन्होंने आने वाली नई पीढ़ी को कई संदेश भी दिए। कार्यक्रम में पूजा पाठ एवं हवन इत्यादि के साथ कुछ गायन और नृत्य का भी विमोचन किया गया। साथ उन सब के बीच कुछ प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल रही, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर विनोद शर्मा जी, बिग गंगा चैनल के सीईओ राकेश तिवारी जी, अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक किशोर चौहान जी, श्याम जी एवं संगीतकार निशांत रेशमी जी के प्रिय मित्र, गायन और अभिनय के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाले भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह भी शामिल रहे। सभी ने निशांत रेशमी जी को इस पहल की सराहा और इसमें आने वाले हर नए चेहरे को असीम शुभकामनाएं भी दी। सर, आज आप पटना में आए हुए हैं अमर फिल्म प्रोडक्शन को की आज उद्घाटन है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा साइन है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको प्रणाम। राजेश पांडे का, आपका गवैया, आपका सेवक प्रणाम कर रहा है। और यहाँ मैं आया हूँ, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जो ही मुझे पता चला बहुत ही शिद्दत से इन्होंने बुलाया। निशांत रेशमी जी खुद ही बहुत अच्छे कलाकार हैं और इस तरफ जो है इनकी जो एक कोशिश है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनका मैंने न्योता निमंत्रण स्वीकार किया एज ए मुख्य अतिथि के रूप में। और बल्कि मुख्य अतिथि तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा देश तो के साथ साथ कंधों से कंधा मिलाते हुए हमारे इंडस्ट्री में भी, जैसे मुंबई तो इस्टेब्लिश्ड है, अब बिहार भी जो है जो पलायन होता रहा है, माइग्रेट होता रहा है, टैलेंटेड एक से एक टैलेंटेड यहाँ भरे हैं। ख़ुद मैं बतौर जज के रूप में आता रहा हूँ, यहाँ से लोग सब आते रहे हैं। तो अब जो है एक उस दिशा में एक बिहार का पलायन भी रुकेगा और यहाँ के टैलेंटेड लोगों को एक अवसर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। दिस इज़ अ रियली वेरी वेरी गुड जॉब टुवर्ड्स डेवलपमेंट। आने वाले समय में आप क्या लगता है कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो युवा हैं उनको और क्या क्या प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो जो है उनमें जो क्वालिटी है वो निखार सके और आगे बढ़ सके? देखिए, कहने को बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि मैं इनको इसलिए और बधाई देना चाहता हूँ कि लोग इंतज़ार करते हैं सरकार के फ़ंड का, लोग इंतज़ार करते हैं किसी के फ़ंड का, लेकिन हम बिहारियों में बड़ा एक जुझारूपन है। कहते हैं ना हम लोग कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने प्रदेश को भी समय दें, और उसी कड़ी में जो ये प्रयास किया है इसके और बधाई का पात्र मैं समझता हूँ। तो कहने के लिए बहुत कुछ है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कारवां तो चल पड़ा है। तो ये कारवां अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर चाहत बुलंद हो तो तकदीर संवर जाती है। तो तकदीर संवरती है और चीज़ें भी उभरेंगी और बहुत अच्छे से पूरा विश्व पटल पे जो है पुनः एक बार बिहार की जो विरासत है, बिहार की जो अपना कल्चर है, संस्कृति है, दबदबा रहा है,
और वो फिर से वापस आएगा, ये मुझे यकीन है। और उसी दिशा में जो है काम सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पटना में हलचल हो रही है, दिन ब दिन जो है एक इंडस्ट्री का एक शेप ले रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने समय में कोई दिल में कोई ऐसी बात जो आप अपने बिहार वासियों के लिए करना चाहे हो लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, चूँकि हम लोग देखिए, व्यक्तिगत तो मेरा यह है कि न मैं वाद में हूँ न विवाद में। राजेश पांडे न वाद में है न विवाद में, सदा अपवाद में रहते हैं। हम लोग समाधि में रहते हैं, हम लोग अपने दुनिया में लीन रहते हैं। संगीत में याद रखें, जो भी लोग देख पा रहे हैं आपके इस इंटरव्यू को, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसमें समर्पण का भाव चाहिए, डिवोशन चाहिए। आप जो भी करें, अगर संगीत क्षेत्र में आ रहे हैं तो सुर में रहें, लय में रहें, क्योंकि स्वरम ईश्वरम। तो शोर को हटाना है, सुरमय वातावरण और सुर को घर घर पहुंचाना है। क्योंकि सुर में गाली भी अच्छी लगती है, तो अच्छी बातें कितनी अच्छी लगेगी। तो अश्लीलता या शॉर्ट फॉर्म अपना के अगर आप चाहेंगे कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, तो नहीं, ये संभव नहीं है। सिंपल थ्योरी है, म्यूज़िक इज़ द मैजिक, मैजिक इज़ नॉट द म्यूज़िक। सा लगेगा तो मज़ा आएगा, सा नहीं लगेगा मज़ा नहीं आएगा। जैसे हम लोग एक शेर के ज़रिए 2 लाइन गुनगुना के मैं आप लोगों की खिदमत में सुनाता हूँ, उसमें बहुत सारा संदेश है। क्योंकि संजोग से हमारे साथ बिहार मिस इंडिया भी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, बबीता मिश्रा जी। तो ये इसमें फिलॉसफी छुपी हुई है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। अरे सादगी में ही तो कयामत की अदा होती है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं पिछले करीब 25 साल से ज़्यादा हो गया सामाजिक जीवन में। तो अपने स्तर से जितना हो सकता है समाज के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अपनी जितनी हैसियत है, जितनी सलाहियत है मेरे अंदर, कोशिश करता हूं कि मैं उनके काम आ सकूं। व्यक्तिगत तौर पे सर, आपने इस कोरोना महामारी के समय में आपने क्या किया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब कोरोना का पहला दौर था तो हमारी जैसे कि संस्था है DNR फाउंडेशन, तो DNR फाउंडेशन और वेदांता ग्रुप मिल करके ये हम लोग करीब पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो केवल बिहार में था, तो बिहार में हम अपने होटल से खाना बनवाते थे और 10,000 12,000 पैकेट जो है डेली विभिन्न थाने के माध्यम से और सामाजिक के जो लोग थे जो जुड़े हुए थे उन लोगों के माध्यम से मुफ्त में हम लोग गरीबों को। निशांत रेशमी जी का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जैसा कि राजेश पांडे जी भी अपने जीवन में झेल चुके हैं और तब आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। जैसा कि मैडम ने भी कहा कि कोई ABCD सीखता है तभी वो जा कर के आगे की पढ़ाई PhD भी कर पाता है, लेकिन वो उसका शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये इनकी निशांत जी का जो ये प्रयास है, शुरुआत जो है काफ़ी सराहनीय है कि बिहार के बच्चों को संघर्ष करने के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ की कभी कभी मैं राजेश पांडे जी से सुनता हूँ कि इतना कुछ, इतनी शोहरत और इतने देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये तो एस्टेब्लिश्ड हैं, फिर भी मुंबई में ये अपने को अकेला महसूस करते हैं। तो ये जो बच्चे जो अभी यहाँ शुरुआती दौर में जाएंगे तो वो कितना अकेले होंगे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक छोटा छोटा प्रयास मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रयास है। ईश्वर उनको इस नेक काम में सफलता दे, हमारी शुभकामना है, बहुत आगे बढ़े और इसी तरह से बिहार के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पैदा करते रहें, ये मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।
सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि अपनी लोक संस्कृति का सेवा करने का मौका मिला है मुझे, अपनी लेखनी से, अपनी राइटिंग से, अपने डायरेक्शन से, और लोक संस्कृति के सेवा में ही पिछला 20 साल अपना गुजरा है। इसमें कुछ समय हम लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया था और इससे एक समाज में जुड़ाव रहा है और अपने बिहार और पूर्वांचल के संस्कृति को जानने, समझने, उसमें रचने बसने का मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले निशांत रेशमी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में एक खुद के लिए रोज़गार तो पैदा किया ही है, कई लोगों के लिए रोज़गार का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि कला और संस्कृति का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जो आज के समय में रोज़गार का बहुत बड़ा साधन बनते जा रहा है। मनोरंजन के साथ साथ रोज़गार मिलेगा और बिहार की जो संस्कृति है उसको प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जा पाएँ, निशांत जी पहुंचा पाएँ, इसके लिए उनको शुभकामना देना चाहता हूं और साथ में सलाह भी देना चाहता हूं कि अपनी जो लोक संस्कृति है उसमें असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को टटोलने की ज़रूरत है और मजबूत इरादे से उसमें लगने पर हमारी अपनी जो संस्कृति है वो भी रचेगा, बसेगा, रमेगा और हम लोग भी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सबको सहयोग कीजिए और जितने भी युवा अपने गायक साथी कलाकार हैं सबको मदद कीजिए, ईश्वर आपका मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कि निशांत रेशमी जी के द्वारा जो है अमर फिल्म प्रोडक्शन का जो आज लॉन्चिंग हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? निशांत रेशमी जी को मेरे बगल में देख सकते हैं, 2-3 दिन से कॉल किया कि मैम आप आएँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हमारे बिहार में कुछ एक अमर फिल्म प्रोडक्शन इन्होंने जब कहा कि मैं खोल रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो हमारे बिहार के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइप से स्टूडियो खोल लेते हैं, वो सिर्फ अपने लिए खोलते हैं, दूसरों के लिए उनको ये टाइम नहीं होता कि मुझे दूसरों को एक प्लेटफॉर्म देनी है। लेकिन इनका एक मकसद था, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आने वाले जो बिहार में बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती और इतना संघर्ष करने के बाद फिर वो बिहार रिटर्न आ जाते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मेरे पास मैंने इनके लिए टाइम निकाला कि नहीं मुझे आना है, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है। और इनका जब इन्होंने कहा कि नहीं मैम अमर फिल्म जो प्रोडक्शन है ये हम बिहारियों के लिए है, यूपी बिहार के लोग आराम से आ सकते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा हमारे बिहार में भी नीतीश सरकार जी ने एक फिल्म इंडस्ट्री का उद्घाटन किया है, तो वो एक राज्य के स्तर से हो रहा है, लेकिन एक खुद के स्तर से किसी इंसान ने ऐसी सोच रखी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं निशांत रेशमी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बिहार का नाम गौरव में शामिल किया है और आने वाले भविष्य में आप बहुत ऊंचाई में जाए, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। निशांत रेशमी जी, आज आपने जो है अमर फिल्म प्रोडक्शन का जो लॉन्चिंग किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि हम भी एक गरीब घर से हैं, जो पुअर फैमिली कहते हैं, तो मैंने गरीबी झेला है, वो दुख दर्द मैंने काफ़ी, जो हमारे बारे में जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किस दौर से गुज़रा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी यही कोशिश रही है हमेशा कि जो हम दर्द झेलें वो और कोई ना झेलें। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है और भगवान से, माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान वैसा दिन किसी को ना दिखाएं जो मैं अपने जीवन में झेल चुका हूँ। आगे क्या क्या संभावना देख रहे हैं इस प्रोडक्शन को? जो अभी हमारी शुरुआत हुई है और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। कहते हैं कि अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, बस चलते ही जाना, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। तो और आप मीडिया बंधुओं
के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज राजेश पांडे जी बड़े भैया हमारे प्रख्यात सिंगर हैं और महुआ टीवी सुर संग्राम पे जज रह चुके हैं बतौर, और देश विदेश में इनका नाम एक जान पहचान है। बबीता मिश्रा जी तिवारी जी हैं। तो सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनका चरण जो है हमारे स्टूडियो में पड़ा है और मैं अपने आप को एकदम गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा खुश हूं। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि जो है ऐसा दिन हम देख सकते हैं, इतना खुशी का दिन, क्योंकि आज मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खुशनुमा दिन है। आज तक मैंने अपने इस पूरे ज़िंदगी में, इस पूरे उम्र में आज तक मैं इतना खुश कभी नहीं था जितना खुश मैं आज हूँ इन लोगों को आने के बाद।